हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज यानी कि 4 अक्टूबर को आपके मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि √2 32 डिवाइडेड बाय √2 क्या होगा। तो जब आप √32 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय में क्या है √2। √2 से √2 कट जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट -2 5 लाइज। तो -2 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैज़ द साइड 20 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इट्स सेमी पेरीमीटर इज। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू A + B + C अपॉन में 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू है 20, B की वैल्यू है 28, C की वैल्यू है 24, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72 divided by 2, that is 36. So the correct option is option number C, that is 36. नेक्स्ट इज अ लीनियर इक्वेशन इंटू 2 वेरिएबल हैज़ डैश सॉल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन के ना इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज इन अ ट्राइंगल इफ़ एंगल ए इज़ 80 डिग्री। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका ए एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, और जो ए बी साइड है और बी सी साइड है वो इक्वल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी x है और ये भी x है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल C। एंगल C कैसे निकालेंगे? सो 80 + x + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सो 80 + 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, सो जब आप 80 को इक्वल टू के साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 100। सो द वैल्यू ऑफ x इज 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 50। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 50। नेक्स्ट इज अ सॉलिड हैज़ डायमेंशन। सॉलिड के अंदर कितने डायमेंशंस होते हैं? तो 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/4, रूट से बाहर आ जाएगा। इसका रूट होता है 5 और ये है आपका 7। ठीक है, तो √15 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज √15 इज़ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज इफ़ एन एंगल इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन इट्स मेजर इज़। अगर एक एंगल है उसका वो किसके बराबर है? उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ठीक है, तो उसके एंगल्स किसके इक्वल होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 45। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, राइट, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनाएंगे। सो 2x इज इक्वल्स टू 90, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो पूजा ने एक लाइन ड्रॉ करी है ABC से जाती हुई लाइन, और जो मोनिका है उसने लाइन जो ड्रॉ करी है वो है BC से जाती हुई लाइन। ओके, तो हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाइंस जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप कर रही हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर -1/3 इज़। तो इसमें आप 125 को ब्रेक करना, दैट इज़ 5 टू द पावर 3, और इसकी पावर हो गई -1/3। जब भी आपको पावर में माइनस दिखेगा तो अंदर वाली जो ये टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 1/5 टू द पावर 3। ठीक है, अब जो पावर है वो कितनी है? 1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी हैं, AB और CD। ठीक है, और हमें बताया हुआ है BOC एंगल जो है वो 53 है। हमें फाइंड करना है BOD। तो ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है ना, यहाँ से ये लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पर ये दोनों। तो हम बोल सकते हैं 53 प्लस ये वाला एंगल, इसको x मान लो, इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। एरिया हमें गिवन है, साइड निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देना √3/4 A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एरिया। राइट, एरिया की वैल्यू हमें गिवन है तो यहाँ पर लिख देना 16√3। अब इसको सॉल्व करना, A की वैल्यू निकल जाएगी। आंसर विल बी C, दैट इज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है AB जो है वो किसके इक्वल है? QR के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे QR। फिर बोला है BC जो है वो PR के बराबर है। BC जो है वो PR के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और एंगल B जो है वो एंगल R के बराबर है।
ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो, जो सी बी है वो पी आर के बराबर है, सी बी जो है वो पी आर के बराबर है, बी ए जो है वो आर क्यू के बराबर है, बी ए जो है वो आर क्यू के बराबर है, राइट। और जो आपका बी एंगल है वो आर के बराबर है, बी एंगल जो है वो आर के बराबर है। इट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जैसे एंगल ए क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल ए क्यू के बराबर है, ठीक है। सी पी के बराबर होना चाहिए, सी जो है वो पी के बराबर है। जबकि अगर आप इस पे देखोगे तो क्या होगा, ए जो है वो पी के बराबर है, ए जो है वो पी के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे बना हुआ है, राइट, कॉर्नर पे है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज टू के, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो हमें दिया होता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x और y। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू दे रखी है 0। इन दोनों वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में पुट करना और k की वैल्यू आ जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ k विल बी 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x। इसमें से कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर है वो x आएगा, ठीक है। तो अगर हम c को देखें तो देखो यहाँ पर अंडर रूट x टू द पावर 3 टू द पावर 4/3। जब भी हम रूट को हटाते हैं, ये जो रूट है ना, इसको जब हम हटाएंगे तो हमेशा पावर में 1/2 आएगा। तो x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 4 टू द पावर 3, ये हमें गिवन है। और हमने रूट हटाया तो उसके लिए क्या आएगा 1/2। अब रूट एक यहाँ पर भी लगा हुआ है x के ऊपर यहाँ पर, तो इसको भी हटाएंगे तो एक और 1/2 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा और इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये x की पावर 1, यानी कि आंसर विल बी x। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई हुज एप्सिसा इज 2 और -3। अगर हमारा एप्सिसा यानी कि x 2 है और y -3 है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। द नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दैट इज नॉन रीअकरिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ ट्राइंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ PQR। यानी कि हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो QN है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। हमें ये भी पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 मान लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है, तो तीसरी साइड क्या हो सकती है, PQ इज इक्वल्स टू QM। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है AOD जिसकी वैल्यू कितनी है 70, BOC हमें दे रखा है 110। तो जैसे कि आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 70 है तो इसको भी 70 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 110 लिखा है। इट मीन्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड इक्वेशन में जो रीज़न दिया है दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये रीज़न बिल्कुल ट्रू है। तो इसका आंसर होगा असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीज आर द इन्फाइनाइट लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3। तो कोई भी अगर कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो इस पॉइंट से हम काफ़ी सारी लाइन्स को बना सकते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें पता है कि जब भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीज़न भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ A इज़ ट्रू, R इज़ ऑल्सो ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, जब भी हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है ना, तो हम कभी x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकालेंगे। स्टेट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस विद फिगर। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती और उनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू BD। हमें पता है AC किसके बराबर है, BD के बराबर है, और हमें प्रूफ करना है कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो अगर मैं AC में से BC को माइनस कर दूँ, AC में से BC माइनस कर देते हैं, इस पूरे में से BC माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा, AB बचेगा। इसी तरीके से BD में से भी BC माइनस कर दो तो क्या बचेगा, CD बचेगा। तो यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो अगर इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द होल इज इक्वल। एक्सियम नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर लग जाएगा और वी विल बी एबल टू प्रूफ दैट।
नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -4 5 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है मिरर इमेज के। तो देखो जब भी सपोज करो आपका पॉइंट -4 5 है ना, तो -4 कहीं इधर होगा और 5 जो है वो आपका यहाँ पर कहीं होगा। तो जब भी आपको मिरर इमेज पूछे तो आपको ये देखना है कि किसके अलॉन्ग देखना है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है, तो आप इसके जस्ट अपोजिट वो पॉइंट को लोकेट करोगे। तो जितना डिस्टेंस ये होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस इसका होना चाहिए, जितनी दूरी यहाँ से है उतनी दूरी यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, बस क्या होगा, आपका जो वाई एक्सिस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो वाई नेगेटिव हो जाएगा और एक्स तो नेगेटिव पहले से ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 -5। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 है ना, 5 डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - 5y = 10 कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट 2 0 1 2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2ax + by = 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस क्वेश्चन में हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, और दूसरा हमें गिवन है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो हम इन वैल्यूज़ को सबसे पहले इक्वेशन में पुट करेंगे और a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा वैल्यूज़ को पुट करेंगे और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले वाले में, तो उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे एंड वी विल सॉल्व। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ s - a = 5, s - b = 10, s - c = 1 देन फाइंड द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, हम सबको ऐड कर देंगे, s - a + s - b + s - c दैट इज़ इक्वल्स टू 16, है ना। उसके बाद s को प्लस करेंगे तो 3s हो जाएगा, -a - b - c। सॉल्व करना, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन रैशनलाइज का है, रैशनलाइज क्वेश्चन इस तरीके से करना है, इसका सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इट मीन्स 3y = 2y + 25, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1y = 25। तो y की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि 3y और x + 15 क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, और हमें पता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स 3y = x + 15। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 = x + 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75 + 15 को इधर लेके आओगे इक्वल के साइड में -15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, ठीक है। तो y की वैल्यू 25, x की वैल्यू 60। नेक्स्ट ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 0.47 का फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है, तो इसमें आप लेट कर लेना x = 0.47 बार, उसके बाद आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना 10 को, ठीक है। देन आपको दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 6 रैशनल नंबर निकालना बहुत आसान है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद आप कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना, कॉस्ट = एरिया × रेट होता है। रेट आपको दे रखा है 7 और जो आपका एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका कॉस्ट निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये आपको निकालनी है और दूसरी ये निकालनी है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ना, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो 60 + x = 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120, है ना। तो ये तो पता चल गया भाई 120 है। अब ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आपको गिवन है 35। तो 120 में जब 35 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 155। तो ये आंसर आ गया आपका 155, है ना, ये आंसर आ गया 155। अब ध्यान से देखो, ये लाइन
और ये लाइन जो है वो पैरेलल दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। देखो z बन रहा है यहाँ पे, है ना, z बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स है। इट मीन्स अगर ये 155 है पूरा, तो ये पूरा भी क्या होगा 155। तो दोनों ही आंसर क्या आएंगे 155। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसका और पार्ट जो है उसमें भी आपको प्रूफ करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, शेडेड रीजन निकालना है, तो कैसे निकलेगा। अगर इसमें सबसे पहले हम ये वाली साइड निकालेंगे। कैसे, आपको ये पता है, ये पता है, इस तरीके से समझ लो कि ये डी है, ये बी है और ए है, ठीक है। आपको ए भी निकालना है। हाइपोटेन्यूस ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो ये गिवन है, ये गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस निकल जाएगी यहाँ से। तो ये साइड भी पता है, ये भी पता है, और हाइपोटेन्यूस आप निकाल चुके हो। तो क्या होगा, आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाना सबसे पहले, उससे आपके पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद आप छोटे वाले ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में से ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला है वो माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप ना कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, यानी कि बी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, सी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, डी का क्या और ए का क्या, राइट। तो जैसे आप सी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो आपको पता है ये कितनी हाइट पर है, ये कितनी हाइट पर है, 3 हाइट पर है ना, तो वाई तो आपका 3 हो जाएगा। और एक्स जो है वो आपका वो कितनी दूरी पर है, ये एक्स की एक्सिस है, कितनी दूरी पर है, तो आपको पता है ये -4 है, राइट। तो एक्स -4 हो गया और वाई आपका 3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेयर ए। तो ए प्लेयर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 - 2। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेयर हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज़ 4 यूनिट। मतलब कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स पर है। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट्स का है। तो आप देखो, इसको देखो, ये 4 यूनिट्स है ना, 4 डब्बे कवर हो रहे हैं इसमें, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। और डी पॉइंट जो है आपका, डी पॉइंट ये आपका 4 यूनिट्स की दूरी पर है। कहाँ से, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेयर फ्रॉम प्लेयर बी। तो हमें निकालना है कौन सा प्लेयर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो कौन होगा, सी है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेयर फ्रॉम प्लेयर बी। तो आपको सी वाले का, देखो सी वाला जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और आपको ना सी और बी का डिस्टेंस बताना है। तो आप काउंट कर लो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, राइट द रिफ्लेक्शन ऑफ डी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में आपको डी का मिरर इमेज बनानी है। तो अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन बनाओगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, देखो तो अगर ये आपका डी वाला पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका रिफ्लेक्शन जाएगा इधर। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका जो कोऑर्डिनेट यानी कि 3 - 4, ये आपका रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट होगा। अगर डी का एक्स के अलॉन्ग देखेंगे तो ये उतनी ही दूरी पर ऊपर जाएगा, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा -3 4, ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए। रिफ्लेक्शन ऑफ डी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज -3 और 4, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा 3 - 4 की रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है आर एल एंड एम आर पैरेलल। आपसे पूछा है एल और एम पैरेलल है, तो याद रखना कोई भी लाइन जब पैरेलल होती है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 60 है तो z को भी 60 होना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। पर अगर l और m पैरेलल होते तो इसके साथ में जो लाइन जा रही है यहाँ पर 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसको भी तो 120 होना चाहिए, z को भी तो 120 होना चाहिए, बट यहाँ तो z 60 है। इट मीन्स l और m पैरेलल नहीं है। वाई आर द स्ट्रीट n एंड p पैरेलल। n और p को हम पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, n और p पैरेलल क्यों है, बिकॉज z आपका 60 है और ये वाला एंगल 120 है यहाँ पर। तो 120 को अगर आप 60 में प्लस करोगे तो 180 आएगा ना। और आपको पता है को इंटीरियर एंगल्स का सम जब 180 होता है तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, तो n और p पैरेलल होंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल y का मेजर निकालना है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो 180 में से 120 को माइनस कर देना, तो y की वैल्यू आ गई 60। नेक्स्ट है आर एंगल y एंड z इक्वल, y और z क्या इक्वल हैं, तो येस y z इक्वल है, दोनों की वैल्यू 60 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच टाइप ऑफ एंगल आर एक्स एंड वाई, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स और वाई ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं एज यू कैन सी हियर, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। कैसे? क्योंकि आपका जो y है वो क्या है 60 है, तो क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं x और y तो x भी 60 हो जाएगा, तो x और y को मिलाकर 60 + 60 दैट इज़ 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज तो आपको आता है, x को आप रैशनलाइज करना, y को रैशनलाइज करना। नेक्स्ट आपसे पूछा है x² + y² की वैल्यू, तो आप ऐसे सॉल्व कर देना। फिर आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, तो इसका आंसर होगा x + y का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर, बिकॉज इसकी वैल्यू आएगी आपकी 36 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 34। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सभी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं और आपको हमारी वीडियो समझ आती है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।